आज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ CH3MgBr एंड CO2 दिया हुआ है। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा ये हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होने से क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ CH3MgBr ये माइनस होगा और ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ CO2 में एक माइनस और ये, अब ये प्लस MgBr यहाँ जुड़ेगा और ये जो माइनस है ये माइनस इस प्लस में जुड़ेगा। ओके, यहाँ CH3O होगा और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये OH हो जाएगा, इसलिए फॉर्मेशन होगा एसिटिक एसिड CH3COOH, ये फॉर्मेशन होगा। अब एक एसिडिक एसिड को हम लोग NH3 देंगे, HN3 देंगे हाइड्रोजन एसिड, और CH2N2 NaOH सोडा लाइम CO NaOH I2 हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, देन रेड फॉस्फोरस I2KCl डाइल्यूट HCl। तो क्या फॉर्मेशन होगा, पहला जो NH3 है यहाँ अगर इसे NH3 देंगे तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3COO और यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ 4 होगा और नाइट्रोजन मतलब NH4। अब यहाँ हम लोग अगर इसे P2O5 देंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर रहेगा CH3CO अब इसे हाफमैन डिग्रेडेशन अगर करेंगे HB यहाँ Br और KOH, तब ये CO ग्रुप ओमिट होगा, तब फॉर्मेशन होगा CH3NH2। अगर इसे HNO2 देंगे तो अगर ये एलिफेटिक है तो यहाँ फॉर्मेशन होगा अल्कोहल मतलब CH3OH। अगर एरोमेटिक होता तो यहाँ फॉर्मेशन होगा N2Cl डायजोनियम सॉल्ट। फिर यहाँ अगर HN3 देंगे हाइड्रोजन एसिड तो यहाँ से पहला N2 रिमूव होगा, N2 रिमूव होगा, फिर यहाँ से CO2 रिमूव होगा, तो CO2 रिमूव हुआ, क्या पड़ रहा यहाँ NH और यहाँ हाइड्रोजन NH2 और यहाँ CH3, तो CH3NH2 ये होगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट अगर इसे CH2N2 देंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ N2 निकल जाएगा बाहर। अब यहाँ रहा CH2 और यहाँ पहला से हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया, इसलिए CH3CO CH3 ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH और CO2 CO सोडा लाइम, तो यहाँ से CO2 रिमूव होगा क्योंकि ये सोडा लाइम CO2 एब्जॉर्बर है, इसलिए CH4 सिर्फ फॉर्मेशन होगा मीथेन, और ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ एसिटिक एसिड में हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होते हैं, सिर्फ CO ग्रुप और CHO ग्रुप। CO ग्रुप के पास अगर कीटो ग्रुप होगा और CHOH ग्रुप होगा तो वहाँ ये 2 रिएक्शन होगा, ये हेलोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट रेड फॉस्फोरस I2, तो यहाँ अल्फा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ I2 ऐड होगा, तो इसलिए ये फॉर्मेशन करेगा I2CH2COOH, ये फॉर्मेशन करेगा एसिटिक एसिड से। ये 3 बार हो सकता है क्योंकि यहाँ और 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ KCN दिया हुआ है, KCN देने से यहाँ माइनस ये होगा, ये न्यूक्लियोफाइल ये प्लस, अब Cn माइनस यहाँ ऐड होगा, IKI रिमूव होगा, तो ये CH2 ये CN हो गया COOH और KI। अब यहाँ डाइल्यूट HCl जब देंगे, डाइल्यूट HCl का काम क्या है, CN को COOH ग्रुप में कन्वर्ट करना, तो CH2 COOH और COOH, ये मेलोनिक एसिड फॉर्मेशन हो गया, ये क्या हुआ मेलोनिक एसिड और COOH और इस तरह हम लोग ये रिएक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं नीट के लिए। ओके, ये NCERT में कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट होगा। CH3ACN को रिएक्टेंट रिएजेंट दिया हुआ है, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, ये कीटोन फॉर्मेशन हुआ। फिर अगर हम देखेंगे इधर एल्डोल कंडेंसेशन,
जैसे कि यहाँ NH3 रिएक्शन क्या हुआ है, CN ग्रुप को हाइड्रोलाइसिस किया, COOH ग्रुप फॉर्मेशन हुआ, CO ग्रुप को हाइड्रोलाइसिस किया, यहाँ COOH ग्रुप फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ CO2 को RMGX मतलब यहाँ ग्रिग्नाइट रिएजेंट दिया हुआ है, एसिड फॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से रहने से एसिडिटी घटता है। इसलिए यहाँ जो है यहाँ CH3 ग्रुप है और यहाँ अगर CH3 ग्रुप की जगह हम लोग आई ऐड करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ क्लोरीन 3 तो है इसलिए एसिडिक ज़्यादा है, फिर क्लोरीन के बाद 2 क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरीन की जगह 2 क्लोरीन हो गया, इसे एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया, इससे कम हो गया। विथ रेस्पेक्ट इज दिस NO2 ग्रुप देने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ क्योंकि एसिडिक NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, CN ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है। फिर भी ये 3 ग्रुप है इसलिए इनका ज़्यादा हो गया और इनका कम हो गया। यहाँ ये फ्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर यहाँ एमोनिया से रिएक्शन किया, एमोनिया से NH3 से रिएक्शन करने से यहाँ COONH4 एमोनियम एसिटेट देन एसिटामाइड CH3CO NH2 वाटर रिमूव हुआ। इस तरह यहाँ एरोमेटिक में हुआ और एलिफेटिक में भी हुआ। PCl देने से ROCl यहाँ से रोजनमैन रिएक्शन कर सकते हैं हम लोग, RCHO फॉर्मेशन होगा। यहाँ HBZ रिएक्शन X रेड फॉस्फोरस देने से यहाँ अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ X ग्रुप अटैच हुआ, HBZ रिएक्शन जहाँ से हम लोग मेलोनिक एसिड फॉर्मेशन किया है। ओके, ये डिकार्बोक्सिलेशन COOH ग्रुप फॉर्मेट हुआ, यहाँ NaOH CO देने से RH फॉर्मेशन हुआ। इस तरह बहुत सारा रिएक्शन किया हुआ है। आज यही तक, नेक्स्ट हम फिर भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक बटन हिट कीजिएगा। थैंक यू।